ये एक स्क्वायर शीट है, इस स्क्वायर शीट में से 4 बड़े बड़े, जितने बड़े हो सकते हैं इक्वल साइज के डिस्क काट के निकाल लिए गए। नहीं समझे? जो बचा हुआ स्क्वायर शीट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द शीट एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। यानी इस वाले एक्सिस के अबाउट इस बचे हुए शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? डायग्राम यहाँ सुंदर सा बना हुआ है। चलिए आइए मैं करके दिखाता हूँ थोड़ा दूर, आप फिर इसको एग्जीक्यूट करिएगा, ठीक है? आइए इधर देखिए। हाँ, कम से कम फॉर्मूला देख के बीच में जो मैं पूछूं वो सही सही जवाब आना चाहिए, ठीक है? नहीं तो सुनिएगा फिर मत बोलिएगा। सबसे पहले हम स्क्वायर शीट बनाते हैं, सही है? अच्छा, क्वेश्चन पढ़ के बताओ, मास किसका दिया हुआ है? स्क्वायर शीट का दिया हुआ है कि बचे हुए शीट का दिया हुआ है? स्क्वायर शीट का दिया हुआ, ठीक है? तो पहला काम तो मेरे को ये बता दो कि जो स्क्वायर शीट का जेड एक्सिस होगा उसके अबाउट उसकी स्क्वायर शीट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? हाँ जी, जेड एक्सिस के अबाउट, यानी प्लेन के परपेंडिकुलर जिस एक्सिस के अबाउट निकालने बोला है उसी एक्सिस के अबाउट स्क्वायर शीट का, पूरे स्क्वायर शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। स्क्वायर का फॉर्मूला देखिए और देख के बताइए। साइड कितना है स्क्वायर का? व्हाट इज द साइड ऑफ स्क्वायर? फिर ठीक से पढ़। 4r है, ठीक है, 4r साइड है इसका। बताएं 4r plus 12 m/12 4r plus m/12 होगा। m/6 4r square। नहीं, सॉरी बोल के कोई मतलब ही नहीं है। वंस रिप्लाइड रॉन्ग, इट्स ऑलरेडी डन। m इंटू 4r स्क्वायर का होल डिवाइडेड बाई 6, सही है। अब मैं पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कुछ और लाइंस बनाऊंगा। हाँ जी, अब मैंने इसमें से 4 सर्किल निकाले हैं काट काट के। देखिए, जो सबसे लार्जेस्ट रेडियस का सर्किल हो सकता है वो मैंने इसमें काट के निकाला, ठीक है? ऑब्जर्व करिए ठीक से। ये तो ये चारों जो कटेंगे वो डिस्क कटेंगे ना? यस सर। इन हर डिस्क की रेडियस कितनी होगी बताइए? हर डिस्क की रेडियस, ये जो डिस्क हमने काट के निकाले हैं इन सभी डिस्क की रेडियस क्या होगी? अब देखो, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, फिगर तुम्हारे सामने है, उसको देख के अगर डिस्क की रेडियस भी ना बता पाओ तो फिर तो भाई क्या ही कर सकते हैं। आर है? हाँ। बताओ यार, रेडियस बताने में इतना टाइम लग रहा है तुम लोग। चलो कोई बात नहीं। एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया खुद के एक्सिस के अबाउट कितना होगा? एक डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया खुद के एक्सिस के अबाउट, ओन एक्सिस के अबाउट mr²/2। क्या m वही m लिख दूँ मास शीट वाला? नहीं, mr²/2। चलिए ठीक, अभी m हम निकालेंगे। विल टॉक अबाउट दिस m, हाउ टू फाइंड दिस m। अब बताइए, इन्हीं का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले एक्सिस के अबाउट कितना होगा? क्योंकि अल्टीमेटली निकालना तो इसके अबाउट है। कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? कैसे परपेंडिकुलर एक्सिस यूज करेंगे? इसका आपको पता है और इसका आपको चाहिए, तो परपेंडिकुलर एक्सिस कैसे हुआ, कितना होगा? अब इसके लिए हमें ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा ये अभी सोचा जाए हम लोग, है ना? यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए क्या करते हैं, आते हैं इस पे। बताइए, ये पूरा जो डायगोनल है इसकी लेंथ कितनी है? अगर साइड की लेंथ 4r है तो, अगर 4r है तो साइड की लेंथ, तो डायगोनल की लेंथ कितनी है? 32r² हो जाएगा। हाँ ठीक है, बताओ। हाँ सर, 4√2r। और ये जो 4 पॉइंट हैं सर्किल के सेंटर और स्क्वायर का सेंटर, ये इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। यस, तो ये प्रत्येक पार्ट की जो लेंथ है वो √2r हो जाएगी। बोलिए हाँ या ना? √2r यस हो जाएगी। हो जाएगी? हाँ।
ये हर पार्ट की लेंथ जो होगी वो √2 है, तभी तो 4√2 टोटल Yes, ना, sir. 4 पार्ट में मैंने डिवाइड कर। अब आप बताइए कि ये जो डिस्क वाला क्वेश्चन हमारा चल रहा था कि डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये जो लाल वाला एक्सिस आपको दिख रहा है। This plus हाँ, एक डिस्क का बताइए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा। mr square by 2 plus प्लस mr square by mr square निकाला कुछ है, बोल कुछ रहे हैं, तो ये आ गया mr² माइनस प्लस 2mr², ये आ गया 5/2mr²। आ गया, सुनिए अभी बात सुनिए, ख़त्म नहीं हुआ है, तो एक डिस्क का है ना। अब हमारा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको निकालने के लिए स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे और उसमें से चारों डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब बताइए स्क्वायर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी बताई थी हमने बताई थी m/6 × 4r², और हमने चारों डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी बताई है, तो ये है 5/2mr²। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम और है, स्मॉल m नहीं पता है। अब ये स्मॉल m कैसे निकालेंगे, इस पे आते हैं। बताइए, आप आइडिया दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने सिखाया था स्मॉल m कैसे निकालते हैं। उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, आखिर काटा तो उसी शीट से गया है ना, सर तो अगर उसी शीट से काट के निकाल रहे हैं डिस्क को, तो दोनों के बीच में क्या सेम होगा, दोनों में क्या सेम होगा, सिग्मा सेम होगा। सरफेस डेंसिटी तो सेम ही होगी, उसी में से काट के निकाला गया। सरफेस डेंसिटी निकालिए पहले, बताइए सरफेस डेंसिटी कितना आएगा। अरे जिसका दिया है उसी से निकालोगे ना, और किससे निकालोगे, m डिवाइडेड बाई पाई कहाँ से आ गया। अरे मास m किसका दिया हुआ है, फिर गाली देंगे तो बोलोगे कि गाली दे रहा है, बताओ। है मास स्क्वायर शीट का दिया हुआ है ना। अब बताओ इस छोटे m की वैल्यू क्या होगी। इसका मास निकालने के लिए सिग्मा को इसके एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना एरिया है, ये किसका मास हम ले रहे हैं, सर्कल का हाँ सर्कल नहीं बोलते हैं, डिस्क बोलते हैं। πr² होता है जाहिल इंसान, πr², ठीक है। जहालत के बाजार πr² होता है एरिया ऑफ सर्कल। ये दोनों कट गया। स्मॉल m की वैल्यू कितनी आ गई, m² डिवाइडेड बाई 16। इसको ले जाके यहाँ पुट कर दीजिए, मत करिए आप लोग मेहनत, इसमें मुझे करने दीजिए, कोई बात नहीं। 16/6 यानी 8/3 mr² यहाँ पे है, 20/2 पहले से यहाँ पे है। m के जगह वैल्यू डालेंगे, m² डिवाइडेड बाई 16 और r²। क्या कॉमन आया, 2 से कटेगा यहाँ 10 बचेगा, और फिर 2 से कटेगा तो 5/4 बचेगा। नहीं, कुछ नहीं कर सकते, mr² कॉमन ले लीजिए और कुछ नहीं आएगा। 8/3 यहाँ 8/3 बचेगा, 5/4 और यहाँ 5/4 नहीं 5/8 बच रहा है। होश में आइए, ये आंसर होगा, ठीक है।